आज जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हमारे सामने मंदिर, पूजा, मंत्र, बाबा, गुरु और पंडित की एक पूरी व्यवस्था दिखाई देती है। लेकिन इसी परंपरा के भीतर एक ऐसा ग्रंथ भी मौजूद है जिसे जानबूझकर हाशिए पर रखा गया, क्योंकि यह ग्रंथ न पूजा को जरूरी मानता है, न गुरु को, और न ही किसी धार्मिक सत्ता को। इस ग्रंथ का नाम है अष्टावक्र गीता, और यही वजह है कि आज भी कई बाबा और हिंदू पुजारी इससे असहज महसूस करते हैं। अष्टावक्र गीता डर पैदा नहीं करती, बल्कि डर को ही समाप्त कर देती है। और जिस धार्मिक व्यवस्था की नींव पाप, पुण्य, स्वर्ग और नरक के डर पर टिकी हो, उसके लिए यह सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। यह ग्रंथ यह नहीं बताता कि तुम्हें क्या बनना है, बल्कि यह याद दिलाता है कि तुम पहले से क्या हो। यह सीधे कह देता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो। और जब कोई इंसान यह समझ लेता है कि वह इन सब से अलग केवल चेतना है, तो उसके भीतर से वह जरूरत ही खत्म हो जाती है, जिसके कारण वह बाबाओं और पुजारियों के पास जाता है। अष्टावक्र गीता में न कोई साधना बताई गई है, न कोई विधि, न कोई नियम, और न ही किसी प्रकार का कर्मकांड। यही बात धार्मिक व्यवस्था को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि यहां न दीक्षा की जरूरत है, न माला की, न मंत्र की। यह ग्रंथ राजा जनक और पाश अष्टावक्र के संवाद के रूप में सामने आता है, लेकिन इसमें राजा भी किसी गुरु के सामने झुकता नहीं और ऋषि भी किसी को शिष्य बनाने का दावा नहीं करता। अष्टावक्र साफ कहते हैं कि बंधन और मुक्ति दोनों ही मन के भ्रम हैं। अब जरा सोचिए, अगर मुक्ति ही भ्रम है तो फिर मोक्ष दिलाने वाले कौन रह जाते हैं? अगर इंसान पहले से ही मुक्त है तो उसे मुक्त करने का दावा करने वाली पूरी व्यवस्था अपने आप बेकार हो जाती है। यही वह बिंदु है जहां से बाबा और पुजारी असहज हो जाते हैं। उनका अस्तित्व इसी धारणा पर टिका है कि आम इंसान बंधा हुआ है, कमजोर है और उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत है। अष्टावक्र गीता यह भी कहती है कि ईश्वर बाहर नहीं है, न मंदिर में, न मूर्ति में, न तीर्थ में। ईश्वर वही चेतना है जो इस समय देख रही है, सुन रही है और जान रही है। अगर कोई इंसान यह बात समझ ले तो वह किस मूर्ति के सामने झुकेगा और किस पंडित को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानेगा। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता को कभी आम लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। यह ग्रंथ कर्म और कर्मफल की पूरी व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। यह कहता है कि जब करने वाला ही भ्रम है तो कर्म किसने किया और फल किसे मिलेगा। पाप और पुण्य की यह पूरी संरचना ढह जाती है और उसके साथ ढह जाती है वह धार्मिक सत्ता जो इंसान को अपराधबोध में रखकर नियंत्रित करती है। अष्टावक्र गीता कहती है कि तुम निर्दोष हो, तुम शुद्ध हो और तुम्हें सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। और यही वाक्य धार्मिक बाजार के लिए सबसे खतरनाक है। अक्सर कहा जाता है कि अष्टावक्र गीता आम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि अगर आम लोग इसे समझ गए तो वे डर से मुक्त हो जाएंगे, और डर से मुक्त इंसान को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। जहां डर नहीं होता वहां चमत्कार नहीं बिकते, और जहां चमत्कार नहीं बिकते वहां ढोंग और पाखंड टिक नहीं पाते। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर अष्टावक्र गीता मंदिरों में नहीं बल्कि स्कूलों में पढ़ाई जाने लगे, अगर बच्चों को शुरू से यह सिखाया जाए कि वे शरीर नहीं हैं, वे मन नहीं हैं और किसी बाहरी शक्ति से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो वे बड़े होकर ऐसे इंसान बनेंगे जिन्हें चमत्कारों की तलाश नहीं होगी। वे ग्रह नक्षत्र, तंत्र मंत्र और डर दिखाकर ठगने वालों के जाल में नहीं फंसेंगे। अगर स्कूल में
अष्टावक्र गीता पढ़ाई जाए तो बच्चों को यह समझ आ जाएगा कि ईश्वर कोई सजा देने वाली सत्ता नहीं है, बल्कि वह चेतना है जो हर अनुभव के पीछे मौजूद है। तब न कोई बच्चा पाप के डर में जिएगा, न स्वर्ग के लालच में। और जहां डर और लालच खत्म हो जाते हैं, वहां ढोंग और पाखंड अपने आप समाप्त हो जाते हैं। आज पाखंड इसलिए जिंदा है क्योंकि इंसान को कमजोर बनाकर रखा जाता है। उसे बताया जाता है कि वह अज्ञानी है, पापी है, अधूरा है और उसे किसी गुरु की जरूरत है। लेकिन अष्टावक्र गीता अगर शिक्षा का हिस्सा बन जाए तो बच्चा बचपन से ही जान लेगा कि उसे सुधारने की नहीं, बल्कि समझने की जरूरत है। और जो समझ गया वह किसी ढोंगी के सामने कभी नहीं झुकता। अगर यह गीता पढ़ाई जाए तो चमत्कार दिखाकर डराने वाले, भविष्य बताने के नाम पर पैसे लूटने वाले और अंधविश्वास फैलाने वाले खुद ब खुद अप्रासंगिक हो जाएंगे। क्योंकि अष्टावक्र गीता आंख बंद करके मानना नहीं सिखाती, यह सवाल करना सिखाती है। और सवाल पूछने वाला समाज पाखंड को लंबे समय तक सहन नहीं करता। यही असली वजह है कि अष्टावक्र गीता को दर्शन की कठिन किताब कहकर सीमित कर दिया गया। क्योंकि यह आज्ञाकारी भक्त नहीं बनाती, यह जागरूक इंसान बनाती है। यह झुकना नहीं सिखाती, यह भीतर खड़े होना सिखाती है। और जो भीतर खड़ा हो गया उसे न धर्म के नाम पर ठगा जा सकता है, न किसी बाबा के नाम पर। अष्टावक्र गीता पूजा नहीं सिखाती, यह जागना सिखाती है। यह किसी संगठन को नहीं बचाती, यह इंसान को बचा लेती है। शायद इसी वजह से यह ग्रंथ किताबों में तो मौजूद है, लेकिन मंचों से गायब है। क्योंकि यह धर्म नहीं बचाता, यह इंसान को आजाद कर देता है।